हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी मस्त है, स्वस्थ हैं और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। आपको पता है फरवरी मंथ में फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला है और आप लोग स्कूल में वीकली टेस्ट भी हो रहा है। इसके थ्रू आप लोग का रिवीजन भी होता जा रहा है, ठीक है। और आज हम लोग आप लोग वीकली टेस्ट के साथ साथ जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इंग्लिश का, वो 3 चैप्टर का क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आप लोग का इस बार वीकली टेस्ट में न्यूली ऐड होगा। यानी इस बार जो इसमें वीकली टेस्ट से सवाल पूछा जाएगा, जो नए 3 चैप्टर ऐड हुए हैं आप लोग का और भी हुआ है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए सवालों को देखते हैं। और ये सारे सवाल दोस्तों मतलब क्या प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, मॉडल पेपर में पूछे गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसको देखिए, इस सब एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। और हर एक को समझ जाइए ताकि रटने की जरूरत ना पड़े। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट आप लोग सभी से कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज कर लीजिएगा ताकि आगे हर एक प्रकार के वीडियो आप लोग देख पाओ और एग्जाम में बहुत ही तबाही मचा पाओ, यानी कि धाकड़ तक तैयारी हो जाए आप लोग का। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल है ए डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से, जो इस बार आप लोग का न्यूली ऐड हुआ है। मतलब देखिए, चैप्टर्स तो सभी है सिलेबस में, बट ये इस बार आप लोग इस चैप्टर से भी पूछा जाएगा। सबसे पहला सवाल, हाउ व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी। जो एनी नाम की एक लड़की है, ठीक है, एनी फ्रैंक नाम की एक लड़की रहती है दोस्तों, बोल रहा है कि वो डायरी क्यों रखना चाहती है। सी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स, सी लव्स टू राइट, सी वांट पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर, सी लाइक्स द आइडिया ऑफ इट। देखो, एनी फ्रैंक एक ऐसी लड़की थी ना जो उसके मतलब कोई क्लोज दोस्त नहीं था, तो अपनी मन की बातें किसी को कह नहीं पाती थी। आप लोग भी होते होंगे ना कि जब मन की बातें किसी को ना कह पाते हो तो सारी बातें डायरी में उतार देते हो। तो वही चीज इसके साथ हुआ। क्या उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था और इसलिए वो अपने पास एक डायरी रखी। और उसकी डायरी का नाम क्या था? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट डिड सी नेम हर डायरी। और उसने डायरी का नाम क्या रखा? डायरी का नाम उसने किट्टी रखा। देखो कितना प्यारा नाम है, किट्टी, ठीक है। तो आप लोग भी अपनी डायरी का नाम आज से रखना। कमेंट करना कौन कौन का किसका किसका अपना पर्सनल डायरी है, ठीक है। वैसे ही बताना तो नहीं चाहिए, बट बताओ आप लोग। ऐसे आप लोग डायरी कोई पढ़ने नहीं जाएगा, बट बताओ कि किसके किसके पास अपना पर्सनल डायरी है जिसमें आप लोग कुछ मतलब जो स्पेशल चीजें हैं लिखते हैं, कुछ यादगार पल को लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाई वाज मिस्टर किसिंग एनोड विथ हर। ठीक है, जो मिस्टर किसिंग है उसके साथ क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ ऑप्शन देख क्या है। सी वाज नॉट ए गुड स्टूडेंट, सी वाज टॉकेटिव, सी वाज र्यूड, ऑल ऑफ द अबव। व्हाई वाज मिस्टर किसिंग एनोड विथ हर, यानी जो मिस्टर किसिंग जो है उसे बहुत सारा टास्क दिए, ठीक है। तो इस प्रकार जो उसे मतलब हुआ, ये सब क्यों हुआ? तो सी वाज टॉकेटिव, जो एनी थी ना बहुत ज्यादा बात कर रही थी, मतलब बात करती थी, मतलब एक कह सकते हैं एक बातूनी लड़की थी वो, इस वजह से, ठीक है। तो 3 का 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हिच टॉपिक वाज सी टू राइट एन एसे ऑन एज ए पार्ट ऑफ हर पनिशमेंट। जब मिस्टर किसिंग दोस्तों उसके टीचर था, तो टीचर ने उसे पनिशमेंट के तौर पर किस पर ऐसे लिखने दिया। तो देखो, एक चैटर बॉक्स, एन इनक्रेडिबल चैटर बॉक्स, क्वैक क्वैक क्वैक, सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स की ऑल ऑफ द अबव। मतलब देखो, एक चैटर बॉक्स मतलब एक बातूनी लड़की, एंड इनकॉरिगिबल चैटर बॉक्स, इसका मतलब एक ऐसी बातूनी लड़की जो कभी ना सुधरने वाली बातूनी लड़की, ठीक है। क्वैक 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 मतलब जैसे बतख क्वैक क्वैक क्या करता है। तो इन तीनों पर पहले इस पर लिखने दिया, तो उसने एनी फ्रैंक ने लिख दिया। फिर इस पर लिखने दिया, तो फिर उसने लिख दिया। फिर लिखने दिया क्वैक क्वैक क्वैक, जैसे बतख का बच्चा कैसे हर वक्त चिल्लाता रहता है, ठीक है। तो उसने एक कविता के थ्रू से इस ये वाला लिखा कि एक बतख के बच्चे को उसके पिता ने काट डाला, मतलब फिर भी वो क्वैक क्वैक क्वैक, मतलब जब तक नहीं काट के मार दिया तब तक क्वैक 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 बतख चिल्ला ही रही थी। तो इस पर उसने लास्ट में लिख दिया था और वो लिखी थी। फिर बाद में मिस्टर किसिंग को भी काफ़ी भावुक हो गए जब एनी ने इस पर लिख दिया कि देखिए, पहले तो उसे लिखने दिया कि बातूनी लड़की पर लिख दिया, फिर लिखने दिया कि कभी ना सुधरने वाली बातूनी लड़की पर, तो लिख दिया क्योंकि वो बच्चे तो बात करती थी। फिर उसने लिख दिया कि क्वैक 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 एक चैटर बॉक्स, मतलब इस प्रकार से। तो उसने इस पर भी लिखा और उसमें ये वाला पढ़कर जो मिस्टर किसिंग था काफ़ी भावुक हो गए और उसके बाद उसको कभी पनिश नहीं किया, यानी सभी लिखने दिए थे। अगला प्रश्न है, व्हाट शोज एनीज लव फॉर हर ग्रैंडमदर। सी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, सी मिसेस हर, सी लेट हर बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन की 1 और 2। बिल्कुल, सी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, वो अब तक उसके बारे में सोचती थी। सी मिसेस हर, वो उसको मिस करती थी। तो 5 का ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाई डज एनी थिंक सी वॉज लोनली। एनी ये क्यों सोचती थी कि वो लोनली है, मतलब देखो, सी हैड नो फ्रेंड, सी हैड नो रियल फ्रेंड, सी वॉज ऑल अलोन, सी वॉज एन इंट्रोवर्ट। तो व्हाई डज एनी थिंक सी वॉज लोनली, वो क्यों सोचती थी? तो क्या वजह इसका?
कि उसका कोई जो रियल दोस्त वो नहीं था, ठीक है। सी हैड नो रियल फ्रेंड्स, सच में उसका दोस्त मतलब सच्चाई दोस्त जो अपने मन की बात कह सके ऐसा उसका कोई दोस्त नहीं था। हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव, एनी के कितने भाई बहन थे, तो सिर्फ एक बहन थी, वो भी उससे बड़ी थी, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है व्हाट शुड अमांडा नॉट टू डू टू हर शोल्डर्स, ठीक है। तो अपने शोल्डर के साथ क्या नहीं कर सकती थी, कैसे नहीं रख सकती थी। हम लोग कभी 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 कोड़ के बैठते हैं ना हम लोग, लेकिन वो ऐसे भी नहीं बैठ सकती थी। उसकी मम्मी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी कि उसे थोड़ा झुककर भी नहीं बैठने थी, कि बैठना है तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठो, नाखून को मत कुतरो, ठीक है, टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे पढ़ो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। मतलब कह सकते हैं एक तरह का उससे हैरेस करते थे, टॉर्चर करती थी उसकी मम्मी। तो व्हाट शुड अमांडा नॉट टू डू हर शोल्डर्स, तो उसे कुबड़ के यानी हुंच करके नहीं बैठ सकते। हुंच मतलब कुबड़ना होता है, ओके। नाउ व्हाट डज द स्पीकर आस्क अमांडा नॉट टू डू टू हर नेल्स, तो उसके नेल के साथ क्या, वो नेल कुतर नहीं सकती थी, काट नहीं सकती, यानी कि बाइट। अगला प्रश्न मतलब वही मुंह से दातुन कुतर नाखून कुतरना जो होता ना, वही। व्हाट विल अमांडास बिहेवियर मेक पीपल थिंक, अमांडा का कौन सा बिहेवियर उसे मतलब लोगों को क्या, अमांडा का जो बिहेवियर था लोगों को क्या सोचने के लिए मजबूर करता था। तो अमांडा जो इरिटेटिंग था, ठीक है, अमांडा का जो बिहेवियर इरिटेटिंग टाइप का था, तो लोग सोचते थे इसकी माँ से कितने हैरेस करती होगी या हैरेस करती है, ये सोचते थे लोग। तो हर मदर हैरेस है सर, ओके। अगला प्रश्न है व्हाट डज सी इमेजिन बिंग व्हेन सी पिक्चर्स हरसेल्फ इन ए टावर, ठीक है। व्हाट डज सी इमेजिन बिंग व्हेन सी पिक्चर्स हिम हरसेल्फ इन ए टावर, जब वो खुद को अपने आप को एक टावर में देखती थी, एक ऐसा टावर लंबा जिसके ऊपर एक टावर है जिसके अंदर वो है, ठीक है। क्योंकि वो उसकी मम्मी से परेशान थी बहुत, वो चाहते थे बिल्कुल पीसफुल शांतिपूर्ण जगह पे चल जाए, ठीक है। तो खुद को कैसा महसूस करते उस वक्त, क्या खुद को इमेजिन करती थी, खुद को वो रपुंजल इमेजिन करते थे। रपुंजल दोस्तों एक लड़की थी जो एक टावर के अंदर में कैद कर दिया गया था उसके पिताजी के द्वारा, और वहीं पे वो रहती थी, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। फिर उसके लंबे लंबे बालों के सहारे एक लड़का ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, उससे प्रेम हो जाता है उसको, समझ रहे हो, बालों के सहारे लड़का ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। वो लड़का देखता है कि एक दिन कि उसके पिताजी बालों को पकड़ के ऊपर टावर में चढ़ती है, वो लड़की के बालों को पकड़ के, फिर लड़का भी वैसे उसके बालों को पकड़ के चढ़ जाता है, फिर दोनों में प्रेम होता है। फिर एक उसके पिताजी देख लेते हैं, फिर वही लड़का को जंगल में फेंक देता है, लड़की को भी मतलब मारती वारती है बहुत, इस प्रकार का है। मतलब वो जो रपुंजल एक लड़की की कहानी है जो टावर में अकेली रहती थी। तो लड़की भी जो है अमांडा खुद को ऐसी मतलब इमेजिन करती कि मैं भी एक वैसे रहूँगा। व्हाट डज सी वांट टू डू एज एन ऑर्फेन, मतलब वो अनाथ की तरह से क्या करना चाहती है, जैसे अनाथ बच्चे करते हैं ना कि वॉक फ्रीली इन द स्ट्रीट्स, बिल्कुल स्ट्रीट्स में घूमती है, कोई रोक टोक नहीं उन लोगों पर। प्ले इन द डस्ट विद बेयर फीट, ठीक है, नंगे पाँव बालू में मिट्टी में खेलती रहती है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, अपनी मन मर्जी का मालिक होते हैं वो लोग मन का। तो ये दोनों ऑल ऑफ द एबव वो करना चाहती थी। अगला प्रश्न है कि हु इज द ऑथर ऑफ ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट दोस्तों बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अमेजिंग इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, जिसमें एक मतलब हॉरिस डेनवी नाम का आदमी रहता है जो एक ताला चाबी बनाने वाला आदमी होता है, ठीक है, जो साल में सिर्फ एक ही बार चोरी करता है, वो भी क्या, उसके शौक बहुत महंगे महंगे मतलब महंगे किताब पढ़ने के शौकीन हैं वो। तो एक अच्छा कहानी है, आप लोग अभी हम इसका स्टोरी बताएंगे। तो अभी देख लो इसका जो है लेखक कौन है, तो ये विक्टर कैनिंग है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉरिस डेनबी वॉज फॉन्ड ऑफ, हॉरिस डेनबी को क्या अच्छा लगता था, किसके शौकीन था वो, तो रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, वो किताब पढ़ने का शौकीन था, वो भी रेयर और एक्सपेंसिव महंगे और जो किसी को मिलता नहीं था, रेयर किताबें। हाउ ओल्ड वॉज हॉरिस डेनबी, हॉरिस डेनबी कितना, उसका उम्र कितना था, तो लगभग 50 साल के आसपास थे। हाउ डिड हॉरिस थिंक दैट सी वॉज द ऑनर्स वाइफ, दोस्तों जब वो एक घर में चोरी करने जाता है, ठीक है, तो देखता है उसको पहले वो मतलब सब कुछ घर में भांप लिया था कि घर के मालिक घर में नहीं है, विदेश चल गए हैं, जो नौकर घर में 2 नौकर था वो भी मूवी देखने चले गए हैं। तो जो घर में जब इंटर करता है तो एक लेडी उसको मिलती है, ठीक है, यंग लेडी, और वो लेडी उससे क्या, वो तिजोरी खोलने के लिए कहती कि मैं ही इस घर की मालकिन हूँ, तिजोरी का चाबी खो गया मेरे से, तो आप इसको खोल दीजिए। तो हॉरिस डेनबी क्या बिल्कुल पूर्ण विश्वास कर लेता है और नंगे हाथों से बिना दस्ताने पहने उसको लॉकर खोल देता है। लेकिन वो लेडी उसके घर की मालकिन नहीं, उसकी चोरी करने वो भी आई थी, और वो सारे गहने लेकर भाग जाती है, और बाद में पुलिस हॉरिस डेनबी को पकड़ के ले आता है क्योंकि उसका हाथ का छाप उस तिजोरी में रह जाता है, ठीक है। तो हाउ डिड हॉरिस डेनबी थिंक सी वॉज द ऑनर्स वाइफ, क्योंकि सी वॉज कॉन्फिडेंट, वो लेडी बहुत कॉन्फिडेंट थी। सी न्यू द प्लेस वेल, वो घर को अच्छी तरह से जानती थी। सेरी रब्ड अगेंस्ट हर, ठीक है, सेरी नाम का एक कुत्ता रहता है दोस्तों, जो लेडी को बिल्कुल जैसे मालिक को कैसे रब्ड करता है, हंसता है, उसी प्रकार कर रही थी। तो ये सारी कारणों के कारण वो ऑनर्स वाइफ देख समझ रहे थे।
अगला प्रश्न है व्हाट डिड एवरीवन थिंक अबाउट हॉरिस डेनबी। हॉरिस डेनबी के बारे में लोगों का सोच क्या था कि वो एक बहुत ही अच्छा आदमी था, ठीक है, गुड आदमी था, बहुत अच्छा था, ऑनेस्ट था, लोग यही सोचते थे। बट वो प्योरली ऑनेस्ट नहीं थे, ठीक है, तो लोग उसके बारे में सोचते थे कि वो गुड और ऑनेस्ट यानी कि सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देख लीजिए क्या कि डेनबी वॉज सफरिंग फ्रॉम, जो हॉरिस डेनबी था उसे कौन सा बीमारी था, किससे वो सफर कर रहा था, तो हे नामक उसे बीमारी था, हे फीवर नामक उसे एक बीमारी था जिसमें उसे छींक आती है, ठीक है, इस बीमारी से छींक आती है, मतलब जब भी किसी पेड़ पौधे के सामने जाता है वो उसे छूता है तो मतलब उसके नाक के सामने तो उसे छींक आती थी, तो उसे हे फीवर था, ठीक। अगला प्रश्न है हॉरिस डेनबी जॉब, उसका जॉब क्या था, क्या काम करता था, तो वो ज्वेलरी बनाता था, बिल्कुल नहीं। बुक लिखता था, नहीं। मेकिंग लॉक्स, वो ताले बनाता करता था, ताला चाबी बनाया करता था, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, ठीक है। हाउ फॉर हाउ मेनी टाइम्स हॉरिस डेनबी मेक ए थेफ्ट इन ए ईयर, ठीक है। मैंने दोस्तों यहाँ पर इस कविता में अगर मतलब ये मेरा वीडियो अच्छे से आप लोग देखे होंगे तो ये चीज़ मैंने कहा था कि वो साल में कितनी बार चोरी करते थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बोलिएगा, ठीक, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको देख लीजिए और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर के आएँ, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।